घर के फालतू सामान को यूज़ करके किस तरीके से कुछ अमेजिंग चीज़ें बना सकते हैं। किचन टिप्स की वीडियोस आपको बहुत पसंद आती है, इसलिए आज भी आपके लिए बहुत अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ। पहली जो टिप है वो इस तरीके के स्लाइडिंग को साफ़ करने को लेकर है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद इतना ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है कि हमारी खिड़कियाँ जो हैं वो भी अटकने लगती हैं, ठीक तरीके से स्लाइड नहीं होती हैं। तो इसे साफ़ करना बहुत ही आसान है। इस तरीके का ब्रश तो हम सभी के घर पे होता है। इससे भी अगर थोड़े से लंबे ब्रिसल्स वाला ब्रश है आपके पास तो वो और भी अच्छा होगा। आपको बस क्या करना है, जितनी भी गंदगी है एक तरफ से शुरू करके दूसरे तरफ ढकेलते जाना है ऐसे। जब सारी गंदगी स्लाइड्स की एक तरफ जमा हो जाएगी तो उसे बाहर निकालना है। अब उंगलियों से तो निकलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे उंगलियाँ नहीं जा पाती हैं, तो आप इस तरीके का कोई चिमटा ले सकते हैं। अगर चिमटा नहीं है तो जो प्लगर होता है, छोटे चिमटे होते हैं जिससे हम मगज वगैरह के छिलके तोड़ते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो मोटा कचरा है उसे चिमटे के साथ निकाल लें और जो ज़्यादा बारीक है उसे आप प्लगर के साथ निकाल सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी स्लाइड्स है बस ढकेलते हुए सारे कचरे को आपको निकालना है। हो सके तो आप पानी का प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी अंदर की तरफ आ जाता है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो उस तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं। मैं मेरी रसोई की जो स्लाइडिंग है उसे पानी के प्रेशर से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन ये मेरा बेडरूम है तो यहाँ पर मैं ये वाली टिप आजमाती हूँ। अगली जो टिप है वो इस तरीके के चश्मे के बॉक्सेस को लेकर है। हम जब भी नया चश्मा लाते हैं, नया बॉक्स मिलता है और बहुत सारे बॉक्सेस घर में जमा हो जाते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो आपको बहुत अच्छा एक यूज़ बताऊंगी। आपको जितनी चौड़ाई का ये बॉक्स है उस हिसाब से एक पेपर कट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। चौड़ाई में सेम है, लंबाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद में हम इसका पार्टीशन करेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। ये देखिए ऐसे इसके 3 या 4 पार्टीशन या फिर सिर्फ 2 पार्टीशन, जैसे आपको पसंद है वैसे हम कर लेंगे। ये देखिए ऐसे आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पेपर को हमें दोबारा इस चश्मे के बॉक्स के अंदर डालना है। वैसे तो हम चश्मे के बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, इयररिंग्स रख सकते हैं, आप पिन्स रख सकते हैं, कॉटन बॉल्स रख सकते हैं, या फिर पेन पेंसिल वगैरह भी। मैं बच्चों को मतलब अगर कंपोस्ट में कलर्स वगैरह डालने हैं, अलग से कंपोस्ट बॉक्स चाहिए तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज एक बहुत बढ़िया सा कंटेनर बनाएंगे जो बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है अगर आप लेने जाओ तो, लेकिन आप घर पे एकदम फैंसी सा कंटेनर बना सकते हैं। इसमें आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा चिल्लर रखा है, एक साइड पे कुछ डेकोरेशन का सामान रखा है, या बटन्स रख सकते हैं आप, इस तरीके के पिन्स रख सकते हैं, सेफ्टी पिन्स रख सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को डिवाइड करके रख सकते हैं। अगली टिप जो है वो सफाई को लेकर है। इस तरीके के जो लंबे ग्लासेस होते हैं या फिर जो लंबी बॉटल्स होती हैं उन्हें साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। ख़ासतौर अगर इसमें आपने लस्सी या कोई जूस या दूध पिया है तो उसके निशान जो है वो निकलते नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ जो है वो अंदर तक पहुँच नहीं पाता है। तो इस तरीके का स्क्रब हम सभी के घर पे होता है। आपको इसे ग्लास के ऊपर इस तरीके से रखना है, फिर फोक से इसे पुश कर देना है। देखिए ऐसे कितनी इजीली ये पुश हो गया है और इस तरीके से हुआ है कि जो ग्लास का जो गोला है उस सारी तरफ वो फैल गया है अच्छे तरीके से। तो किसी एक तरफ से जो ग्लास है वो साफ़ नहीं होगा, बल्कि हर तरफ से ग्लास जो है अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए जब आप फोक को लेकर इस तरीके से उसे रब करते हैं तो भले लस्सी हो, दही हो, जो भी आपने इसके अंदर डाला हो वो सारी चीज़ एकदम क्लीन हो जाती है। इस टिप को यूज़ करके आप बॉटल को भी क्लीन कर सकते हैं। बॉटल का मुंह अगर बहुत छोटा है तब तो ये स्पॉन्ज उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इस तरीके की अगर चौड़े मुंह वाली बॉटल है तो उसे भी आप इसी ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए अक्सर जो पानी की गंदगी है वो नीचे तह पर बैठ जाती है, बॉटल्स नीचे से गंदी होती है और हम सालों साल उस गंदी बॉटल को ही यूज़ करते रहते हैं। तो इस ट्रिक से आप लंबे वाले ग्लासेस और बॉटल्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगली जो मेरी टिप है वो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा कोई फेवरेट साबुन है और वही हमें यूज़ करना है और पूरा साबुन नहीं लेके जाना है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर समझ लीजिए आपका कोई पसंदीदा साबुन है तो उसे आप इस तरीके से किसी भी ग्रेटर से ग्रेट कर लें। ये देखिए ऐसे, या फिर पसंदीदा ना भी है, अगर आपको पेपर सोप यूज़ नहीं करना है लेकिन ट्रैवलिंग में साबुन लेकर जाना है रास्ते में कहीं हाथ वगैरह धोने के लिए, तो आप इस तरीके से साबुन को ग्रेट कर लें। ये बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, और अब इसे किसी भी छोटी सी डब्बी में, किसी भी छोटे से कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं। जितना आपको ज़रूरत लगे बस थोड़ा सा पानी हाथ में लें, चुटकी भर ये साबुन लें और उससे आप इजीली अपना हाथ धो सकते हैं। और ट्रेन वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने फेवरेट साबुन को ग्रेट कर लें, उससे आप मुंह भी धो सकते हैं। अगर आपको डव या कोई ऐसा साबुन वही वाला चाहिए और ज़्यादा जगह नहीं आपको घेरनी है तो इस तरीके से ग्रेट करके आप साबुन ले जाएं।
अगली टिप है इस तरीके की जो फालतू थैलियाँ होती हैं जो किसी भी यूज़ में नहीं आती, उसको कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए आजकल ये बहुत कॉमन वाली थैलियाँ हैं। ऐसी और कोई थैली भी हो सकती है जो है तो अच्छी, लेकिन उसका हैंडल एक तरफ से टूट गया है, इसलिए आप अब उसको थैली की तरह यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर रही हूँ, इसको दोनों तरफ से ऐसे कट कर लूँगी। ये देखिए एक साइड से जहाँ से एक्स्ट्रा है वहाँ से भी हम इसे कट कर लेंगे। इसका हम कवर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कवर हो सकता है, जैसे कि आपकी मिक्सर ग्राइंडर है या फिर आपका माइक्रोवेव है। और वो क्या होता है ना कि किचन में ऐसी गंदगी वगैरह होती है तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पीली पड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, खास करके मिक्सर और माइक्रोवेव। बट फिलहाल आज मैं उसका कवर नहीं बना रही हूँ। बहुत सिंपल ट्रिक है, कुछ भी करना नहीं है आपको, बस इस तरीके से शेप में काट लिया है। अब ये थैली थोड़ी सी गुच्चड़ सी हो गई है क्योंकि उसे मैंने ठीक तरीके से रखा नहीं था। आप चाहें तो थोड़ी अच्छी शेप वाली, अच्छे लुक वाली थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका हैंडल टूट गया और वो वेस्ट हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे आप चाहें तो हाथ सिलाई लगा लें या फिर इस तरीके की टेप को यूज़ करके ऐसे अटैच कर दें। अगर टेप भी नहीं लगानी है, सिलाई भी नहीं लगानी है, तो जितनी एक्स्ट्रा थैली मैंने फ़ोल्ड की है वो आप कट करके निकाल दें। ये मैं इसलिए फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि उतने साइज़ की हो जाए जिसको मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपको ये ट्रिक नहीं करनी है तो आप इसे काट भी सकते हैं। अब मेरी मशीन है ऐसे खुली पड़ी रहती है, इसके ऊपर धूल वगैरह जमते रहती है, तो ऐसे में ये वाली थैली मैं इसके ऊपर जब इस तरीके से डाल देती हूँ तो ये अच्छे से कवर हो जाती है। ऊपर की तरफ से धूल नहीं आती है। अगर आपको लग रहा है कि साइड से तो फिर भी धूल आ रही है तो आप थैली को दोनों तरफ से भी ना काटें, मतलब सिर्फ नीचे की तरफ से कट करें और एक टोपी बिठा देते हैं किसी चीज़ पे, वैसे आप इसके ऊपर बिठा सकते हैं तो धूल से बच जाएगी।